हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान के 2025 का मॉडल पेपर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूं पूरा संपूर्ण मॉडल पेपर कि आपके पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एंड उसके साथ साथ मैं यहाँ पे 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का हल भी बताने वाला हूँ कि क्या उसका आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को। देखिए, यहाँ से शुरू हो गया आपका मॉडल पेपर। अब इसमें यहाँ पे कुछ निर्देश दिए रहेंगे जो आपको 15 मिनट में पढ़ने हैं। एंड आपका पूरा टाइम रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। एंड इसी टाइम में आपको पूरा पेपर क्या करना है, सॉल्व करना है। और पूर्णांक कितने नंबर का रहेगा, 70 नंबर का। एंड उसके बाद यहाँ पे जो देखिए जो निर्देश दिया गया है, इसको आपको अच्छे से एक एक करके सही से पढ़ लेना है। मैं केवल आपको मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ, उसके MCQ के आंसर्स बता रहा हूँ। एंड इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं साइंस के, 3 पेजों की एक PPT थी ना, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वीडियो में देख लीजिएगा। उसमें जो है उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए, यहाँ पे वो विकल्पित प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा गया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर पता हो जाना चाहिए। दिया है F बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि F बराबर होता है R/2, मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा। तो इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 10 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, आंसर टोटली 20 हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन थर्ड में जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड में जो दिया है 20 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो 20 सेंटीमीटर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है और इसका ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा है किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसके द्वारा होता है विद्युत धारा का प्रवाह। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी चालक में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन याद करते रहिए। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन किस रंग का होता है। जो प्रिज्म होता है इसमें अधिकतम विचलन जो होता है वो किस रंग का होता है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हम लोग को, बैगनी रंग, हरा रंग, पीला रंग और लाल रंग। तो जो बैगनी रंग है सबसे अधिकतम विचलन इसका होता है, और सबसे न्यूनतम पूछ लिया जाए तो वो होता है लाल रंग का। ठीक है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है किंतु दूर रखने पर उल्टा बनता है, तो वस्तु तो दर्पण कौन सी होगी, तो समतल दर्पण होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। यहाँ पे एक ऑप्शन में 20 रहेगा, तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 में विद्युत ऊर्जा का इकाई मात्रक होता है। तो विद्युत ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, किलोवाट होता है, किलोवाट घंटा या किलोवाट प्रति घंटा। तो यहाँ पे दिएगा किलोवाट, यही घंटा, यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, 7 होता है। क्योंकि 7 जो होता है वो pH स्केल में बीचों बीच में होता है, और बीचों बीच में जो चीज़ रहती है, मतलब कि जिसका pH मान 7 रहता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो जल क्या है, उदासीन है। और इसके इधर जाएगा कम आएगा, 0 से लेके और 7 के बीच में रहेगा तो अम्लीय रहेगा, और 7 से लेके 14 तक के बीच में रहेगा तो क्षारीय रहेगा, याद रखिएगा। और 0 पे मतलब 7 पे रहेगा तो उदासीन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है पेयजल को जीवन रहित, यहाँ पे जीवन ना जीव रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, मतलब विरंजक चूड़े का प्रयोग किया जाता है जीवाणु रहित बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि निम्न में से किस यौगिक में COO एक क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पे जो ब्यूटेन नैनो है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो जो मैग्नीशियम और जिंक जो दिया है Zn, ये क्या हो जाता है, अम्ल में से जो हाइड्रोजन है उसको विस्थापित कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है। जो एसिटिक अम्ल होता है इसका सूत्र होता है CH3CO
COOH। तो इसका जो सूत्र मतलब IUPAC नाम होता है, इसके लास्ट वाले चीज़ को देखा जाता है क्रियात्मक समूह को। तो क्रियात्मक समूह COOH जिसमें लगा रहता है उसमें हम लोग ऑटोमेटिक ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एथेनोइक जो दिया गया है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एथ क्यों लगा है, मेथ क्यों नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, एक यहाँ पे कार्बन है एंड एक यहाँ पे है। कार्बन की संख्या 2 है, तो कार्बन की संख्या जब 2 रहती है तो क्या लगता है, मेथ के बाद से क्या आता है, एथ लगता है। तो यहाँ पे एथेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, तो ये 4 होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको तो हमेशा याद रहना चाहिए। देखिए दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में बायोलॉजी का पोर्शन है और दिया गया इसमें हम लोग को पराग कोश में होते हैं। जो पराग कोश होता है पुष्प का, उसमें क्या होते हैं, तो पराग कोश में परागकण होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यकृत स्रावित करता है। जो यकृत है वो क्या चीज स्रावित करता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया लार या जठर रस या पित्त रस या अग्नाशय रस। तो यकृत जो होता है वो पित्त रस का श्रावण करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, घेगा रोग या स्कर्वी रोग या रतौधी रोग या बेरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया बेरी रोग, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया हम लोग को मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। ये तो हमेशा आपको बेसिक सा क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए कि 46 गुणसूत्र की संख्या होती है, मतलब 23 जोड़ी होती है। और जिसमें से 22 जोड़ी जो होती है वो दैविक गुणसूत्र होता है, दैहिक गुणसूत्र, और एक जोड़ी जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, जो लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि निम्न में से किस पौधे में एक लिंग होता है। एक लिंग कौन सा पौधा जो पुष्प होता है उसका एक लिंगी होता है, तो पपीता है, क्या हो जाएगा, एक लिंगी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। तो जो तना होता है वो क्या होता है, अधिक अनुकूल माना जाता है कायिक प्रवर्धन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का लास्ट MCQ है, दिया गया मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था, मटर का, टमाटर का, बैगन का, मटर का या सरसों का। तो जो मटर है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे आपका वर्णात्मक प्रश्न अर्थात उपखंड ख और उपखंड क है। इसके पहले हम लोग MCQ पढ़ रहे थे जो तीनों सेक्शन से था, फिजिक्स से था, केमिस्ट्री से एंड बायोलॉजी से, तीनों से। एंड उसके बाद से जो लिखित वाला प्रश्न है ये भी 3 सेक्शन से आएगा। अब देखिए इसमें फर्स्ट वाला प्रश्न दिया गया है कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख तथा वस्तु की स्थिति का उल्लेख कीजिए। पहला 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर दिया गया घरों में वायरिंग के लिए परिपथ में फस का क्या महत्व है, जो फस है उसका क्या महत्व है और आवश्यकता है वो बताना है। अब यहाँ पे दिया गया कि परिपथ स्पष्ट बनाइए, जो परिपथ जो है उसको स्पष्ट रूप से बनाकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दूरदृष्टि दोष, जो दूरदृष्टि दोष होता है क्या होता है, इसका कारण और निवारण बताइए। और ये चीज़ मैंने अपने जो साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पोस्ट की है उसमें मैंने बताया है। तथा दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन करो तथा किसी वस्तु का मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैंने बताया है। और दिया गया समांतर क्रम श्रेणी में जुड़े प्रतिरोधों की तुल्य प्रतिरोध तथा सूत्र का निगमन कीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है। और ये भी चीज़ मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में बताया है। चलिए बायोलॉजी का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, जिसमें हम लोग से पूछा गया पहला वाला कि निम्नलिखित यौगिक के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। जो 1 क्लोरोप्रोपेन होता है इसका संरचनात्मक सूत्र लिखना है। फिर दिया गया 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र लिखना है, 2 नंबर का है। अब दिया गया है कि उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जो उदासीन अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण, उसको बताना है कि क्या होता है, उदाहरण सहित वर्णन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। जो सजातीय श्रेणी है इसको आप उदाहरण के साथ समझाना है। कितने नंबर का, 4 नंबर का दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब किस चीज़ का रासायनिक समीकरण लिखना है, तो यहाँ पे दिया गया है पहला एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। जो एथेनॉल होता है C2H5OH वो सोडियम के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है, तो एथॉक्सिन बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एथिल एल्कोहल को 443 डिग्री ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर डाइएथिल ईथर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेथेन को वायु में जलाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है, वाष्प निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया, जो एथेनोइक अम्ल होता है वो एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनता है आपको बताना है। दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन एसिटिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या चीज़ बनेगा। फिर दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर क्या होता है, तो जिप्सम बन जाता है।
नहीं, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करेंगे तो आपको क्या करना है, समीकरण बताना है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब अथवा करके, वो नहीं आ रहा था तो आप ये भी कर सकते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी पर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। दिया गया है कार्बनिक यौगिक में विस्थापन अभिक्रिया, जो कार्बनिक यौगिक है उसमें विस्थापन अभिक्रिया, ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट चैप्टर में विस्थापन अभिक्रिया दिया है तो उसको नहीं लिखना है, जो कार्बनिक यौगिक में विस्थापन अभिक्रिया उसको लिखना है। फिर साबुन की सफाई की प्रक्रिया, कि साबुन किस प्रकार से कपड़ों को साफ करता है, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जलीकरण क्या है, उसकी अभिक्रिया लिखिए। जो निर्जलीकरण है उसकी अभिक्रिया आपको लिखना है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया उपखंड घ, इसमें दिया गया कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, जो वायवीय और अवायवीय श्वसन होता है इसमें अंतर आपको बताना है। और दिया गया नेक्स्ट गर्भरोधक के विभिन्न विधियां लिखिए, जो गर्भरोधक है उसकी विभिन्न विधियां लिखी आपको लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नर जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो नर जनन चित्र है उसका चित्र बनाना है और उसका नामांकित वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्सर्जन तंत्र से आप क्या समझते हैं। मनुष्य के उत्सर्जी अंग में वृक्क संरचना की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। जो वृक्क की संरचना और तथा उसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। उसके बाद दिया गया कि मेंडल के द्विसंकर संकरण क्रॉस क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। ये खत्म हो गया आपका पूरा पेपर। मतलब कि इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर है इसका हल सहित आंसर बताया। एंड आई होप कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड जिस चीज़ का मॉडल पेपर चाहिए आप ये भी कमेंट में बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।